ठीक है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम जब कर रहे थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब लोग जानते हैं। जिन लोगों को रिवीजन नहीं है या टच में नहीं है, मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे पता चलता है। जैसे आपके घर के चारों ओर आपका कैसे पता चलता है कि ये मेरा एरिया है। आप एक बाउंड्री बना लेते हो, ठीक है, एक बाउंड्री बनाते हैं, उसके आसपास आप या एक प्रोटेक्शन के लिए, एक फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, उसके चारों ओर क्या लगा देते हो, प्रोटेक्शन बाउंड्री लगा देते हो। तो यहाँ पर भी यही है कि सबसे पहले हमने एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज के पास हम एक सोर्स चार्ज लेके आते हैं। अब डज नॉट मैटर कि वेदर कैसा है, उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसका, सोर्स चार्ज का, ये डिपेंड करता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस सोर्स चार्ज को इस टेस्ट चार्ज के पास लेके आते हैं, अब अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, यानी वो जो चार्ज है वो क्या है आपके पास, ना तो क्या कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो जहां पर जिस एरिया में क्या है ये उस फोर्स को महसूस करे तो वो एरिया क्या आ जाता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप डेफिनेशन से भी पढ़ोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है जिसको ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है जनरली, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा समझिए कि आपके पास कोई मोबाइल फोन है या कोई हॉकी टॉकी जैसा कुछ है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या लग रहा है आपके पास, सिग्नल आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या आ रहा है आपके पास, सिग्नल आ रहा है। ठीक है, मतलब आप जब एरिया में एंटर करते हो तो आपके पास क्या आ जा रहा है, सिग्नल आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर क्या है आपके पास, वो एरिया है, एक क्या है, फील्ड है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जब तक ये टेस्ट चार्ज क्या है, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ, मैंने सोर्स चार्ज लेके आया, तब ये सोर्स चार्ज क्या है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को महसूस कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो दोनों के बीच क्या रख रहा होगा, रिपल्सन लग रहा होगा। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सिव। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज के वेदर पे डिपेंड करता है ये कैसा है। ठीक है, चल तो चलिए हम कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या, सिंपली क्या लिखते हैं हम, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, क्या आपके पास, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन होती है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। एफ इक्वल टू, यहाँ से हम क्या एफ का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो नाउ हम, अब जो बात आती है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द सोर्स चार्ज। जो ये सोर्स चार्ज है आपके पास, ठीक है, ये जो सोर्स चार्ज था इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव हुआ तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे इधर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की ओर, जिधर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर लग जाएगी डायरेक्शन, यानी इन्वर्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स लिखा है मैंने। तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये सोर्स चार्ज के वेदर पे डिपेंड करता है कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर दोनों सेम चार्जेस है तो रिपेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस केस में डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। क्या होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। सेकंड केस है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनवर्ट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में कैसे डिफाइन करें। डायमेंशन देखते हैं हम लोग, तो डायमेंशन हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। ये फोर्स की डायमेंशन है, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है। तो आप लोग जानते हैं फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml की पावर -2, और जो चार्ज की होती है वो AT होती है। ठीक है, क्या होती है, AT।
तो यहाँ से कर दोगे तो आपके पास डायरेक्शन इजी है, ठीक है। डायरेक्शन लेक्चर में तो नहीं आएगा पर एलटी वगैरह में इम्पोर्टेंट। तो सेकंड थिंग है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लियर है तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे एग्जाम है, एलटी लेवल के जो एग्जाम है उनमें ये पूछा जाता है, और कई बार तो एक आध बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कई बार ये 3 ऑप्शन में दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये फ्लक्स आउटवर्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन देख लेना। आप जो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही। तो बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स की बात थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम समझ जाते हैं कि फील्ड क्या होती है, कि एक चार्ज है ये क्या करेगा, एक चार्ज है तो क्रिएट करेगा फील्ड को। तो ये जो फील्ड लाइंस है दरअसल ये ऐसे निकल रही होगी, ऐसे समझिए कोई ऐसा था और ये फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है। ये डाइवर्ज कर रहा होगा, ये कन्वर्ज कर रहा होगा। अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ये सब लोगों ने पढ़ा भी है, बीएससी या 12th में पढ़ा होगा ज्यादातर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव से निकलती है और क्या होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि क्या है, एलवेज फॉर्म ओपन कर, कैसे करती है, ओपन लूप बनाती है। मतलब यहाँ से निकली यहाँ पर खत्म, यहाँ से निकली यहाँ पर खत्म, यानी एक क्लोज लूप नहीं ओपन लूप बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई 12वीं की बात कि ओपन लूप बनाते हैं। तो कभी छोटे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्या है आपके पास, कैसा लूप बनाती है, ओपन लूप बनाती है। क्लोज लूप का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म, ये हुआ क्लोज लूप। ओपन लूप का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म, वन से शुरू हुआ, अब इधर से हो चाहे इधर से हो, डायरेक्शन निकाल। तो ये क्या हो गया, यहाँ से आया। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इसके अंदर भी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ से साउथ, देन इनसाइड जो है क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। साउथ से क्या होती है, नॉर्थ की तरफ। चलिए ये हो गई क्या है आपके पास 12th की बात, ठीक है। अब थोड़ा ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों क्यों ओपन ही लूप बनाती है, आप लोगों से पूछा जाए, आपके किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया आपसे क्यों ओपन ही लूप बनाती है, क्योंकि स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी जो है, या फिर हम बोले तो क्रिएटिव थॉट या क्रिएटिव माइंड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और हमेशा उनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए पूछने के लिए। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, क्यों होता होगा ऐसा, थोड़ी अगर सोच सोच ली जाए कि ऐसा क्यों होता होगा, तो ऐसा क्यों होता होगा, चलिए सोच लिया। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। पहले समझते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होते हैं इक्व डिस्टेंस होते हैं, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्व डिस्टेंस। यानी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, और वैसे इनके बीच भी क्या होगा, और वहीं पर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। चलिए अगर हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ देखो डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ कम है, ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ऐसा कि मान लीजिए आपके पास ये फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसी, तो अगर मेरे पास कोई दो सिस्टम है, ए सिस्टम और बी सिस्टम। अब ए सिस्टम में क्या हुआ, आपके पास ये जो है सारी लाइंस इसको कवर कर, और बी सिस्टम में सिर्फ एक लाइन ही कवर कर, तो किससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ए से या बी से? ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ लाइन जिससे ज्यादा हो रही होगी उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रही है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम उस बात का रीजन जो मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप ही बनाती है? चलिए पहले सुन लेते हैं कि क्यों बनाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव ड्यू टू कंजर्वेशन नेचर, क्या है यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू कंजर्वेशन नेचर। कंजर्वेशन नेचर से क्या लेना, मान लीजिए किसी को समझ नहीं आ रहा है कंजर्वेशन से क्या मतलब हुआ। कंजर्वेशन का मैंने तो लिख लिया यहाँ पर, ड्यू टू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, the electrostatics field, the electrostatics field line will be क्या है, not form any closed loop field। अब इससे क्या मतलब हुआ, मैंने कहा आपके पास कि कंजर्वेटिव नेचर की है इसीलिए नहीं बना, आपने मान लिया। अब उन्होंने यही पूछा कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता, आपने तो, मैंने इससे पहले कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा रखा है, इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया मैंने। ठीक है। फिर भी उन्होंने और आपको डाउट आ गया कंजर्वेटिव में कैसे हो गया, क्योंकि आप कंजर्वेटिव में दरअसल जनरली क्या पढ़ते हो, ये जीरो पढ़ते हो ना, कंजर्वेटिव डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो, ये तो कंजर्वेटिव है। ये क्या दिखाता है, कर्ल, क्या दिखाता है, कर्ल दिखाता है, इसका मतलब कर्ल तो हुआ क्रॉस। अब कर्ल मैंने जब आपके पास वेक्टर्स पढ़ा होगा तो वहां पर बताया होगा, ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना कोई चीज रोटेशन। अब जब ये जीरो ही है, अमाउंट ही नहीं है रोटेशन का, तो लाइन मुड़ेगी कैसे? ठीक है। तो इसका रीजन है कि वो कंजर्वेशन नेचर। तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्लोज लूप, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। सही बात है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब तक तो अलग, देखिए दो चीज की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करने के भी तो दो तरीके हैं, एक जो हम चार्ज निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की बात कर रहे हैं, चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। एक इंडक्शन की वजह से भी तो आता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ टाइम का कंसेप्ट आ जाएगा ना जहां पर लिखता है आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज के वजह से क्रिएट हो रही है, चार्ज पर लगने वाले बल के वजह से, प्रति एकांक क्या है, आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र, वो वाले विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, हमेशा ओपन लूप बनाएगा। लेकिन जो इंड्यूस होता है, आगे पढ़ेंगे हम, फैराडे ने जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। ठीक है। तो ये नेवर फॉर्म, ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप, और ये क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी क्लोज नहीं बनाता, पर वो केस अलग है, डिफरेंट। ठीक है, ऐसा कहना। ठीक है, वो इंड्यूस करता। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, क्या क्या बात पता चली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है, एक ओपन लूप बनाती है, दूसरा क्यू बनाती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, वहां पर अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 होता है। तीसरी बात हमको ये पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, यानी किसी भी कंडीशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन, या वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस के में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप, ठीक है। बट जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की बात करेंगे, वहां पर वो क्या बनेगा, ओपन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने जनरली आपसे पूछा जाए पेपर में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा होगा, इंड्यूस आएगा तो बाकायदा लिख के आएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज जान लेते हैं हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस पर डिपेंड करते हैं। चार्ज, नंबर ऑफ लाइंस कितनी जा रही है, उसमें कितना चार्ज है, फील्ड लाइंस कितनी भेज रहा है, इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है। दूसरा वो मीडियम क्या है, यानी नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिटिविटी। परमिटिविटी नहीं समझ पा रहे हो, कितना कोई चीज परमिट कर पा रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस बोर्ड में, मान लीजिए मैंने वहां से 100 तीर छोड़े मान लीजिए, और इस बोर्ड ने ओनली 30 को पास किया, 70 को नहीं किया। तो ये जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है या जो एबिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इसने कितना पास हो, ठीक है, क्या बोलेंगे, परमिटिविटी, ठीक है। तो उसमें कितना चार्ज है, कितनी उसकी परमिटिविटी। एयर में है तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, फील्ड लाइन। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इससे r दूरी पर, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, ये पॉइंट चार्ज कब बनता है। देखो मैंने तो चार्ज यहाँ पर कोई लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज क्यों बोला मैंने, चार्ज क्यों नहीं बोला, और क्या डिफरेंस है चार्ज और पॉइंट चार्ज, क्या डिफरेंस है। तो मैं बता देता हूं कि अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए मेरे पास ये फुटबॉल है, अगर मेरे पास में रखी है तो वो बड़ी सी है, अगर उसको बहुत दूर लेके जाऊं तो क्या हो जाता है, बहुत छोटा दिखता है। हेलीकॉप्टर ही लगा लीजिए, बहुत छोटा दिखता है जब आसमान में उड़ता है, और सामने देखोगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, डिस्टेंस एटलीस्ट जहां पर निकाल रहे हो बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चार्ज से मैंने एक आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, उस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले तो क्या है, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, वहां पर मान लीजिए मैं एक चार्ज मान लेता हूँ, कोई टेस्ट चार्ज मान लेता हूँ। अब टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये जानते हैं कूलॉम्स लॉ से आप लोग, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Q1 इंटू क्या है, Q ये हो गया, Q नॉट ये हो गया, कौन सा, जो हमने कौन सा रखा हुआ, टेस्ट चार्ज। ऐसे ही रख दिया ना आपने टेस्ट चार्ज, बिना टेस्ट चार्ज के कैसे कैलकुलेट करो, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो चाहिए ना आपको वहां पर, तो आपने टेस्ट चार्ज किया तभी तो फोर्स लगा। वहां पर हवा में तो कुछ लगाएगा नहीं हो उसको, वहां पर भी तो चार्ज ही चाहिए जिस पर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हमने मान लीजिए आपने कहा कि एक टेस्ट चार्ज है पी पॉइंट पर, तो अब क्या कर रहा है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कितना है, तो कूलाम्स ने कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स क्या होता है, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, यानी
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के रूट का अनुपाती होती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और ये तो जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पहला लेक्चर पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब ये Q ये भी तो टेस्ट चार्ज ही है, टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, तो ये क्या क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इसको दिखा रहा है फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझिए। ठीक है, जितना करा रहा हूँ मोर सफिशिएंट है, इससे बाहर करने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने ये भी इंक्लूडेड होंगे आपके इसमें। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, समझाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको चीजें ध्यानपूर्वक सुनने पड़ेगी। दो चार्जेस है, अगर दोनों सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के पास Q चार्ज, एक दूसरे से 2r डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है 2r। अब अगर मैं पूछूं कि r डिस्टेंस पर बताइए, इस वाले चार्ज से या इस वाले चार्ज, r डिस्टेंस पर बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं कह रहा हूं, मान लीजिए इस चार्ज के वजह से इसमें कितना है E1, या E कर देता हूं मैं, E है, यहां पर कह रहा हूं इस वजह से, फिर इसकी वजह से भी देख रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं इसके वजह से भी E है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड। पर इसकी डायरेक्शन देखो, टेस्ट चार्ज आप पॉजिटिव मान रहे, इधर की ओर होगी, इस वाले की डायरेक्शन उधर की ओर, ऐसा ही होगा ना। सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, देखो एक इसके वजह से जो ई है वो इधर की ओर है, और ये जो ई है इसके वजह से वो क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास ई। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ई नेट निकाल दो मैं, कितना निकल जाएगा ई नेट, ई माइनस डायरेक्शन दोनों की एक है, सॉरी डिफरेंट है, अपोजिट है, एक इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ई नेट कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड केस की बात करता हूं। अब मैंने चार्ज का नेचर, मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया। अब समझिए दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से दो 2r डिस्टेंस, ठीक है, 2r डिस्टेंस। अब देखो ये इस पर फोर्स लगा, मान लीजिए मैं मिड की बात करता हूँ, यहाँ पर मिड की बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर। ठीक है, डायरेक्शन में इसके वजह से मान लीजिए मिड में, मिड मतलब यहाँ पर r डिस्टेंस का आधा दूरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, मान लीजिए ई है इसके वजह से। अब ये नेगेटिव है, ये भी तो अट्रैक्ट करेगी इधर, चेंज कर, ये भी तो नेगेटिव है, ये भी तो इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी तो आर डिस्टेंस पर है, तो इसके वजह से भी ई। अब इस देखो ये पॉजिटिव है, देखो दो चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसने यहाँ पर कह रहा हूं मैं बीच में कोई टेस्ट चार्ज रखा, तो टेस्ट चार्ज मैंने क्या कहा, ज्यादातर जनरली हम क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव। कैसे रखते हैं, पॉजिटिव। तो आप देखो पॉजिटिव में क्या है आपके पास, इस ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अरे मान लीजिए देखिए ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर धकेलेगा, और अगर नेगेटिव होता ये,
अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता है इधर की ओर, समझ गए? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, अब ये पॉजिटिव है यहाँ पर, आप बोल रहे हो ना कहाँ की बात कर रहे हो, मिड की बात कर रहा हूँ मैं आर दूरी पर। अब बोलोगे क्यों मान रहे हो हवा, अच्छा हवा में तो कुछ लगेगा नहीं ना, अब चार्ज है वो हवा में, हवा पे तो लगाएगा नहीं ना, वो चार्ज पे लगा रहा होगा, तो चार्ज हमने वहां पर क्या माना हो, टेस्ट चार्ज माना हो, क्या माना हो, टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज मान लिया हमने, कहा वो टेस्ट चार्ज तो अभी हम ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे हैं स्टार्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो इसको ही धक्का देगा, रिपेल करेगा, भाई इधर मत आना, पॉजिटिव है उधर से तो इधर से भी मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। जैसे होता नहीं बस बस में क्या होता है, मान लीजिए कोई लड़की बैठी है तो एक और लड़की आ गई तो वो क्या है, सीट नहीं देगी, बोलेगी नहीं मैं भी तो हूँ लड़की, मैं नहीं बैठने दूँ, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, कोई बॉयज है वो खड़ा हो जाएगा, बोलिए आइए बैठिए, ठीक है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से आप अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना, जो अपने समझने की बात है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों की देखो, ये इधर खींचेगा ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव भी ऑलरेडी उधर की ओर धक्का दे रहा, तो दोनों दोनों जो फील्ड, दोनों के वजह से जो फील्ड आई वो क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई, ये वाला ई प्लस ई, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये भी इधर की ओर है, पहले के केस में ये इधर की ओर, तो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई। अब आप जानते हैं ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू तो जानते हैं, अभी अभी तो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला, अब इसको मान लो पॉइंट चार्ज इसके वजह से यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कितना, ये तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना, 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग, क्योंकि क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर समझो, कूलम्ब्स का लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने, एफ अपॉन एफ 4πε0 क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहाँ से ई इक्वल टू, सॉरी यहाँ से इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू रख दो 1/4πε0, एक क्यू से तो एक क्यू कट गया अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है। अब तीसरी और फर्दर केस की तरफ जाते हैं और इम्पोर्टेंट के केस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहां से पूछा जा सकता है कि बताइए आपके पास, तीसरे केस की बात कर रहा हूं कि दो चार्ज है, तो बताइए ये दोनों एक दूसरे से, मान लीजिए यहां तक केस दे रखा है आपके पास कि दो चार्ज, उन चार्ज के बीच की दूरी कुछ ना कुछ दे रखी है, मान लीजिए आर दूरी दे रखी, लेट सपोज वो क्या है, आर दूरी पर एक दूसरे से सेपरेट। अब हम कहेंगे, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि वो पॉइंट बताइए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो, जीरो, यानी उस, वो दूरी बतानी है जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई फील्ड नहीं लग रही हो। फोर्स में ऐसे क्वेश्चन करवाया मैंने आपसे, सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम कहेंगे कि x पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस पॉइंट, इस वाले चार्ज से माना मैंने कहा कि x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, x दूरी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपके पास, जीरो, ठीक है। अब ये x कितना होगा, कैसे निकलेगा x, r टोटल डिस्टेंस रूट n प्लस वन। अब रूट n क्या है, ये वाला n, ये जो यहाँ पर है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम आगे भी कैलकुलेट करेंगे। अब अगर दोनों दोनों में से, चलिए ये फर्स्ट थर्ड केस था, अब ये फोर्थ केस, एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको ज्यादा समझ। फोर्थ केस में क्या कह रहा है कि ये चार्ज क्यू है और ये क्या है आपके पास, यहाँ पर माइनस एन क्यू, दोनों अपोजिट, तो मान लीजिए मैं इधर मान लेता हूँ, अभी आप कहीं पर भी मान लीजिए, देखो ये क्या करेगा, जैसे डिस्टेंस क्यों इधर आ रहा है ये, क्योंकि ये अगर बीच में लाऊं मैं इस एक्स को तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या, अब देखो जितना ये रिपेल कर रहा होगा उतना ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, जीरो कहां पर होता है,
जीरो। मान लीजिए किसी चीज को आपने उतनी जोर से उन्होंने खींचा है, उतनी जोर से आपने खींचा है, इक्विलिब्रियम में इसका लगने वाला नेट फोर्स जीरो। अब मान लीजिए मैंने ये कोई चीज खींची, अब ये बस खिंच गई, अब ये क्या है, बराबर फोर्स हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इस पर नेट लगने वाला फोर्स जीरो हो गया। तो मैंने बीच में क्यों नहीं लिया इसको? अरे अगर बीच में लोगे तो ये ऑलरेडी उसको धक्का दे रहा है कि चल भाई, और ये ऑलरेडी उसको इधर खींच रहा है, तो कहाँ इक्विलिब्रियम? अब देखो ये इसको इधर धक्का लगा रहा है, ये उसको अपनी ओर खींच रहा है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? मैं समझा रहा हूँ। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, या इसको जैसा भी आपको मान। अब अगर मैं कोई चीज बीच में रख दूं, वो भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको इधर धक्का मारेगा, रिपल करते हैं। और ये नेगेटिव भी तो इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगी इधर, इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। और अगर मैं यहां पर मानूं इस टेस्ट चार्ज को, यहां पर मानता हूं पॉजिटिव, अब ये इसको तो इधर धक्का देगी, ये कहेगा नहीं नहीं इधर आओ, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ठीक है। तो कैसे निकलेगा? अब ये जो x है ये कैसे निकलेगा यहाँ, ये जो x है ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x इक्वल टू, जब ऐसी बात हो दोनों अपोजिट हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना बस, ठीक है। बड़ा शानदार ट्रिक है, केबीएस में इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। चलिए अब देखो 2 पॉइंट चार्ज ई और 6e, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, आर प्लेस्ड एट आर सेंटीमीटर, एक दूसरे से आर सेंटीमीटर, यानी ये ई है, ये क्या है 6e है, ये क्या है आपके पास 6e, एक दूसरे से आर दूरी पर। कह रहे फाइंड द पोजीशन, ऐसा ही आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। हिंदी में बता देता हूं, दो चार्ज है ई और 6e, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित। कैसी दूरी पर है? आर दूरी पर स्थित। कैसी दूरी पर है? आर दूरी पर। कह रहे हैं कि ऐसा पोजीशन बताइए, ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। ऐसा पॉइंट बताइए। ये चार ऑप्शन दे रहे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पर मैं कंपेयर करूं, ऐसा लिखा था हमने ऊपर, लिखा था नहीं लिखा था? बिल्कुल लिखा। तो अभी हमने कहा ऊपर कंपेयर करके देखते हैं, केस नंबर थर्ड में मैंने कहा जब भी ऐसी चीज हो दोनों पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला उस पोजीशन कैसे निकलेगा, x इक्वल टू आर अंडर रूट एन प्लस वन, यहां पर रख दो। तो r कितना है, ऑलरेडी r दे रखा है दोनों, 6, ये देखो n की जगह कितना है 6 रूट 6, ठीक है, इनको भी 6 कर लो, पर क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं पर किससे है, 6 से है या ई से है। तो आपने क्या मानना है, सिंपली यहां से मानना हो स्मॉल, आप बोलोगे क्यों माना यहां से? अरे कहीं ना कहीं ये इसको क्या कर रहा होगा, ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, तो इसकी तरफ होगा ये। तो एक आपकी, एक मैं हूं, मान लीजिए मैं 80 किलो का हूं, एक आप हो जो 30 किलो के हो, तो ऑब्वियसली बात है मैं जो जो बीच में रहा होगा उसको कहीं ना कहीं आपकी तरफ धकेल पाऊं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा होगा, इसकी तरफ से हो रहा होगा, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पर, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो। अब देखो ये क्या कहा,
2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है एक दूसरे से, जिनका मैग्नेट्यूड 2 पॉइंट चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, यानी ऐसा वो पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी इन दोनों की। तो दोनों पॉजिटिव है, कंपेयर कर सकते हैं हम Q प्लस क्यू एन ई एन क्यू से। तो एक चीज तो मुझे ये पता चल रही है यहाँ पर, मैं अगर Q डैश को निकालू यहाँ पर तो Q डैश मतलब एन क्यू है। अब की बार तो यहाँ पर एन क्यू नहीं दे रखा कुछ, तो क्या करोगे 8 एन क्यू क्या है, दरअसल ये क्यू एन क्यू टाइम्स होता है ना, ये इसको क्यू डैश मान लो तो ये एन क्यू टाइम होता है। तो मैंने कहा कि क्यू डैश क्योंकि इसका एन क्यू होता है, ये क्यू ये होता है एन क्यू, यहाँ से क्यू डैश तो 8 दे रखा आपके पास, और एन तो ऐसे ही आएगा, क्यू की जगह कितना है 2 दे रखा है, तो एन की वैल्यू कितनी आती है 4। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, बस एन की वैल्यू रख दो यहाँ पर, वो डिस्टेंस आ जाएगी। यानी इस पॉइंट से ये जो एक्स डिस्टेंस है, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पर क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रही होगी 0 रही होगी। क्या रही होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रही होगी। चलिए क्लियर हो गया ये। अब और क्वेश्चन करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, 3 प्रॉब्लम ले रखी मैं, कि ये कोई एक डायग्राम दे रखा है, आपको बोला गया कोई एक हेक्सागन है और इसके मिड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताना है, इसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि इसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, या फिर इसके फील्ड सेंटर में या इसके सेंटर में। आपको बोल दिया जाएगा कोई एक स्क्वायर ले रखा है मैंने, ये उसके चारों कॉर्नरों में सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस है पहले, तो बताइए मिड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए ये तो सबने पता होगा सबको, इसके मिड में भी क्या हो जाएगा 0 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा 0 होगा, और यहाँ पर भी 0 होगा। क्यों, देखो अब देखो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या फिर से आप कोई टेस्ट चार्ज मानोगे, अगर फोर्स मान लीजिए, फिर भी अगर फोर्स नहीं मानेंगे तो ये पॉइंट चार्ज है, ये यहाँ पर फोर्स लग, ये यहाँ पर फील्ड लगेगा इधर की ओर, ये भी सेम चार्ज है इधर की ओर, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इधर की ओर लगा रहा होगा, ये ऊपर की ओर लगा रहा होगा, तो क्या कर रहा हूँ, ये इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा होगा, ये इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा होगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक चार्ज। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये इधर रिपेल कर रहा होगा, ये भी पॉजिटिव ही ऊपर, समझिए ऐसे एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि बीच में देखो सेंटर में क्या है, ये ऊपर जितना फोर्स लगा रहा होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई चार्ज मान लिया, फोर्स की बात करें, ये इसको ऊपर जितना धकेल रहा होगा, ये उसको उतना नीचे धकेल रहा होगा,
तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसके सेंटर में 0। अब बात करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ही है ये, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में भी 0 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए साइड ए है सबकी, इसकी भी ए है, ठीक है। चलिए, अब अगर अभी तो मैंने सेंटर पे पूछा, कहां पूछा था, सेंटर पे पूछा था। अब अगर मैं ऐसा पूछूं कि यहां पर भी चार्ज क्यों है, यहां पर भी चार्ज क्यों है, यहां पर भी चार्ज क्यों, बताइए इस कॉर्नर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कॉर्नर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे हम इसे। अब देखो, इस कॉर्नर की बात ध्यान से समझिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कहीं ना कहीं इधर की और इसका पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के देखो, एक चार्ज की वजह से ये क्या लग रहा होगा, जो यहाँ पर फील्ड लग रही होगी वो क्या लग रही, अवे दैट पॉइंट। इधर मान लीजिए मैं इसको 1 मान देता हूँ, मैंने E1 मान दिया इसकी वजह से। इसको मान लीजिए मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मान लीजिए मैं 3 मान लेता हूँ। अब ये पॉजिटिव, ये इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, फील्ड इधर लग रही होगी E2, अवे तो लग रही है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पड़े हो आप कि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। कोई पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से जो डायरेक्शन होती है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मैं r डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो कुछ निकाली थी हमने, कितना निकाला, 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर थी, इधर की और होगी, अवे की ओर, ठीक है। बात करते हैं रिजल्टेंट। अब देखो ये है, यहां से क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि ये भी क्या करेगा, इसको अवे की ओर धकेलेगा, यानी E2 में इधर लिख दूं, अच्छा ये E3, E2। अब देखो निकल गया आपके पास, बहुत आसान तरह। देखो ये इसको यहाँ पर पॉजिटिव, ये क्या है, अवे की और इसकी डायरेक्शन होगी, इसके वजह से जितनी फील्ड होगी, इसके वजह से जितनी फील्ड नीचे, इसके वजह से, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस है, एक तो ये डिस्टेंस निकालना आना चाहिए हमको, कितना होता है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और निकालिए, ये कितना होगा, ए है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये सिंपल सा बात है, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लीजिए x मान लेता हूँ, 2a²। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, √2a, ये √2a हो गया, √2a हो गया। अब ये देखिए E2, अब देखिए दो चीज जा रही है, एक इधर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट बीच में तो होगा, नहीं होगा रिजल्टेंट बीच में। अब देखिए ये E3 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। कोई एक चीज इधर जा रही है, कोई मान लीजिए एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट देखा जाता है बीच में। मान लीजिए E3 इधर था और E2 इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ER, वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √E1² प्लस E2, यानी E2 E3 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, यानी E3 E2 cos थीटा। उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है दोनों के बीच, 90। cos 90 क्या होता है, 0। और ऐसे निकलता रिजल्टेंट, बिल्कुल ऐसे निकलता रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट भी इधर की ओर होगा, ER लिख देता हूं मैं,
अब दोनों डायरेक्शन सेम, दोनों चीजें सेम में हो गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, देखिए मैं कहूंगा ई नेट है वो क्या हो जाएगा, ई रिजल्टेंट प्लस E3 E2। देखो ये E2 और E3 देखिए एक ही डायरेक्शन में दोनों। अब देखो यहाँ पर, अब ये कितना के क्यू, क्यू पॉजिटिव कैपिटल है, अपॉन आर स्क्वायर ही होगा ना, क्यू तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, कितना होगा ये, आर स्क्वायर कितना, ये तो ए है ना, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा यहाँ पर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ई ई कितना हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये भी ई स्क्वायर है E3 की वजह, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ई स्क्वायर यानी रूट टू ई, ठीक है। डिस्टेंस अलग अलग है तो रिजल्टेंट की जगह कितना लिख देंगे हम, तो रूट 2E प्लस ये कितना है E2 कितना है, E2 कितना है, E2 तो ये है ना, डिस्टेंस बदल जाएगा इसके केस में, कितना कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब रूट 2A का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ये कितना के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है, 2A स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये नेट निकल जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा, अब तो क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, के क्यू बाई ए स्क्वायर एक साथ ले लो, तो अंदर कितना बच गया रूट 2 प्लस 1/2, इतना ही तो आ जाएगा, है? निकल जाएगा ना, कुछ भी नहीं किया हमने, जो लोग, मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ नहीं किया हमने, इसके वजह से सबसे पहले देखो एक बार हम वापस देख लो, एक बार देख लो, एक बार कर लो,